नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ योगेंद्र योगी, आपका टीचर, आपका दोस्त। मैं आपको पढ़ाता हूँ इंग्लिश और आपके उन सभी सवालों का जवाब देता हूँ जिनका संबंध आपके करियर से, आपकी पढ़ाई से है। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बीए सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी हैं, किस बुक से आप पढ़ाई करें, कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपको लेनी हैं। ये एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है जो आता रहा है। और उससे पहले एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताने वाला हूं जो आपकी पढ़ाई में एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, एक आपकी सफलता और आपकी पढ़ाई को नया आयाम देगा। दोस्तों, मैंने आपके लिए बनाया है एक इंग्लिश योगी ऐप जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स पर रन करता है और वहाँ पर आपको मिलते हैं पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, जैसे लाइव कोर्सेस, वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यू टेस्ट और सब्जेक्टिव टेस्ट, यानी कि पढ़ाई का पूरा सॉल्यूशन। आज के समय में ये बात कहनी नहीं चाहिए, ये बात गलत भी है, लेकिन ये कटु सत्य है समाज का कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरीके से क्लासेस होनी चाहिए उस तरीके से क्लासेस नहीं हो पाती हैं और स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। हर उन जगहों पर, हर उन कॉलेजेस में टीचर्स नहीं अवेलेबल हैं जहाँ पर उनको होना चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, स्पेशली इंग्लिश विषय को लेकर के। तो उसके सॉल्यूशन के रूप में हमने आपको दिया है इंग्लिश योगी ऐप, जहां पर आपको बहुत नाम मात्र फीस में पूरी पढ़ाई घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन पर करने की सुविधा मिलती है, टेस्ट देने की सुविधा मिलती है, अपना सेल्फ इवैल्यूएशन देखने की सुविधा मिलती है, यानी कि वन टू ऑल सॉल्यूशन। अगर आपने अभी इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर प्ले स्टोर पर जाएं, इंग्लिश योगी सर्च करें और ऐप को डाउनलोड करें। अब बात करते हैं कि बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन सी पुस्तकें लेनी है। ठीक है, पुस्तकें कौन सी लेनी है ये बात समझने के लिए बात करते हैं सिलेबस पर कि सिलेबस आपका क्या है। देखिए, आपका जो सिलेबस है उसको 2 पेपर्स में डिवाइड किया गया है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलेबस एक ही पेपर में है, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में 2 पेपर्स आपके बनाए गए हैं, जिन 2 पेपर्स में 4-4 यूनिट्स हैं, यानी कि 4 यूनिट पहले पेपर में और 4 यूनिट दूसरे पेपर में। पहली 2 यूनिट दोनों पेपर्स की लिटरेरी टर्म्स और डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, टर्म्स हैं और टाइप्स ऑफ ड्रामा है। यानी कि सभी को अगर सरल भाषा में कहें तो वो टर्म्स हैं। और बाकी की 2-2 यूनिट्स जिसमें 3 ड्रामा हैं, यानी कि 2 प्लेज हैं जो कि आपको डिटेल स्टडी करनी है और 2 नॉन डिटेल स्टडी करनी है। तो सबसे पहले इसमें आपको 3 प्रकार की किताबें मिलेंगी। 3 प्रकार की किताबें कौन कौन सी? पहला, जो लिटरेरी टर्म्स हैं उससे रिलेटेड किताब। दूसरी, जो 6 ड्रामा आपको पढ़ने हैं उन 6 ड्रामा से संबंधित किताब, यानी कि 6 प्लेज जो आपको पढ़ने हैं उन 6 प्लेज से संबंधित किताब। और उनमें से जो किताबें होंगी, ड्रामा की जो किताबें होंगी, वो भी 2 प्रकार की होती हैं, उनके विषय में भी बताऊंगा। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए और समझिए पूरी बात को। पहले बात करते हैं उन 4 यूनिट्स की, दोनों पेपर के मिलाकर के, जिनमें लिटरेरी टर्म्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखिए, उन लिटरेरी टर्म्स से संबंधित अगर किताबें आप पूछेंगे तो मैं 2 किताबों या 3 किताबों का नाम लूँगा जहाँ से वो टर्म्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। पहली किताब आपको एम.एच. अब्राम्स की ग्लोसरी है। दूसरी किताब आपको पेंगुइन पब्लिकेशन से पब्लिश्ड J.A. कर्डन की डिक्शनरी है, जिसका नाम है डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी थियरी। तीसरी, आप ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज पब्लिकेशन से जो पब्लिश हुई हैं लिटरेरी टर्म्स की कोई एक किताब ले सकते हैं। और दूसरी बात, किसी भी एक, ये 4 किताबें जो हमने बताई, इन 4 किताबों में से किसी भी एक किताब में आपको वो सारे टर्म्स नहीं मिलेंगे जो आपकी 4 यूनिट्स में लिखे हुए हैं। उसके लिए कम से कम आपको 2 किताबें लेने की ज़रूरत होगी। और एक तीसरी किताब है जो कि अभी पब्लिकेशन में है, मेरी पब्लिशर से बात हुई, उन्होंने कहा कि मंडे तक में भी आपको मिल जाएगी। तो मान करके चलिए नेक्स्ट मंडे, इस मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे, उन्होंने कहा नेक्स्ट मंडे तक वो मार्केट में आएगी। कैसी होगी, क्या होगी, उसके विषय में हम तब आपको रिव्यू जरूर देंगे। अभी फ़िलहाल ये समझिए कि ये जो 4 ऑथेंटिक किताबें हैं, इन 4 किताबों को आप ले सकते हैं। इन 4 किताबों को खरीदने की जो कीमत है वो लगभग एक एक किताब 500 या 600 रुपये के आसपास आएगी, यानी कि लगभग चारों किताबें अगर आप खरीदते हैं तो 2000 के आसपास की किताबें हैं। तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि कोई अलग तरीका हो जिससे उसको
उन टर्म्स को पढ़ लिया जाए। वो तरीका भी बताएंगे आपको, वीडियो के अंत में बताएंगे किस तरीके से, कहाँ से उन टर्म्स को आप पढ़ेंगे। बात करते हैं जो 6 ड्रामा हैं, उन 6 ड्रामा के लिए कौन सी किताब पढ़ें। उन 6 ड्रामाज के लिए आपको किताबें 2 तरीके की मिलेंगी। एक किताब होगी जो ओरिजिनल टेक्स्ट होगी। ओरिजिनल टेक्स्ट का मतलब जिसमें केवल ड्रामा का टेक्स्ट होगा, उससे संबंधित क्वेश्चंस कुछ नहीं होंगे, कोई क्रिटिकल कमेंट नहीं होगा, कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं होगी, उसका टेक्स्ट छोड़ करके जो प्ले का स्क्रिप्ट है उसके अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। ये केवल आपको 2 प्ले में काम आ सकती है जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में है, यानी कि मर्डर इन द कैथेड्रल और दूसरा जो है मैकबेथ, ठीक है, इनके लिए वो काम आ सकती है। बाकी क्वेश्चंस का डिस्कशन इसमें नहीं। दूसरे टाइप की जो किताब आती है वो जैसे नारायण्स की आती है या फिर अदर राइटर्स ने भी, जो क्रिटिकल बुक्स हैं, यानी कि उसमें उसका टेक्स्ट भी होगा, हिंदी ट्रांसलेशन भी होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, एक्सप्लेनेशंस भी होंगे, कैरेक्टर एनालिसिस भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। तो वो किताबें दूसरी विकल्प अवेलेबल हैं। तो आप इन 6 प्लेज की अलग अलग किताबें आपको लेनी पड़ेंगी। कहाँ से? दुकानों से। चाहे आप टेक्स्ट पढ़ना चाहें, टेक्स्ट पढ़ करके आपका बेड़ा पार नहीं होना, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आप क्रिटिकल एनालिसिस वाली बुक्स लेंगे। नारायण्स की सबसे बेहतर हम मानते हैं, रामजी लाल सर की भी हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं जो इस पर लिखते हैं। आप दुकान पर जाइए, देखिए, जो किताब आपको सबसे बेहतरीन और सस्ती समझ में आए वही किताब आप ले लीजिए। तो ये 2 प्रकार की किताबें हुई, लिटरेरी टर्म्स की और ड्रामा की। ड्रामा की किताब क्या है, बहुत सारे पब्लिकेशन की है, कोई भी आप ले लीजिए। टेक्स्ट आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट आपके काम का नहीं है। अब किताबों का दूसरा विकल्प, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने आपके लिए एक बनाया है ऐप। ऐप में आपको हर एक चीज़ मिलेगी जो आपकी पढ़ाई के लिए ज़रूरी है। जितने टर्म्स आपके सिलेबस में हैं उन सारे टर्म्स, यानी कि शुरू की जो 4 यूनिट्स हैं, उन सारे टर्म्स से रिलेटेड PDF नोट्स आपको उस ऐप पर मिलेंगे। जो 4 के चारों ड्रामा हैं, 4 में से 2 ड्रामा आपको डिटेल स्टडी के लिए हैं, उन दोनों ड्रामाज का टेक्स्ट आपको ऐप पर मिलेगा। आपके एग्जामिनेशन में 2 प्रकार के क्वेश्चंस आने हैं। 6 क्वेश्चंस आएंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे और 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी वहाँ पर अवेलेबल होगा 6 के 6 प्लेज में, यानी कि ऑल 6 प्लेज जो आपके सिलेबस में हैं उन सभी 6 प्लेज पर 2 डिस्क्रिप्टिव प्लेज का टेक्स्ट आपको अवेलेबल होगा, बाकी के 6 प्लेज का नोट्स, यानी कि जो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं संभावित रूप से, वो नोट्स आपको अवेलेबल होगा। अब इसके बाद बचता है कि भैया आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से तैयार करेंगे, ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई के लिए ऐप में आपको टेस्ट अवेलेबल होंगे, ऑब्जेक्टिव टेस्ट अवेलेबल होंगे। 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तक के टेस्ट होंगे, अलग अलग टॉपिक से भी रिलेटेड होंगे और मिक्स क्वेश्चंस भी होंगे। यानी कि जैसे एक टॉपिक आपने पढ़ा, एक यूनिट आपने पढ़ा, तो उस यूनिट का टेस्ट आपको मिल गया। आपने उस टेस्ट को, उस यूनिट को डिटेल में पढ़ा और साथ ही साथ आपने क्या किया, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ लिए। तो आपको ये अंदाज़ा मिल गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा नंबर का ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा आपसे, तो महत्वपूर्ण आपके लिए ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव की पढ़ाई ना तो आपको MH अब्राहम देगी, ना तो कड़न की डिक्शनरी देगी, ना ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन की बुक देगी, और ना ही आपको कैम्ब्रिज की बुक देगी, ना ही ड्रामा का जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स वाली क्रिटिकल बुक्स होंगी उनसे मिलेगा, ना ही टेक्स्ट में मिलेगा। तो आपको MCQs कहाँ मिलेंगे, आपको ऐप पर मिलेंगे। ऐप कहाँ मिलेगा, प्ले स्टोर पर मिलेगा। इंग्लिश योगी आप सर्च करेंगे, प्ले स्टोर पर आपको ऐप मिलेगा। अब कहेंगे साहब उसमें आप फीस भी लेंगे, पैसा भी लेंगे। मैंने आपको क्या बताया, वो 4 किताबों की कीमत लगभग 2000 रुपये। बाकी की 6 किताबें आप ड्रामा की खरीदेंगे, कम से कम एक एक किताब 200 की मिलेगी। 600 गुणे 200 बराबर 1200, मतलब लगभग 3000 की किताबें आपको खरीदनी है, फिर भी आपकी MCQs की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। तो सबका सल्यूशन सिंपली हमने आपको एक कोर्स बना दिया है जो आपके एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा, और उसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी, पढ़ने की पूरी सामग्री मिलेगी, हर एक लिटरेरी टर्म्स मिलेगा, हर एक
ड्रामा मिलेगा, जिसका टेक्स्ट पढ़ना है उसका टेक्स्ट मिलेगा, जिसका क्रिटिसिज्म पढ़ना है, जिसका क्वेश्चन पढ़ना है वो मिलेगा, एमसीक्यूज़ मिलेगा और एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन मिलेगा। यानी कि हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। कोर्स की फ़ीस 2400 रुपये थी, लेकिन 2400 आपको पे नहीं करना है। आपको पे कितना करना है? मात्र 1400 रुपये पे करना है। हमने 40% फ्लैट डिस्काउंट सभी स्टूडेंट्स के लिए दे रखा है। आप मात्र 1400 रुपये पे करेंगे और पूरा कोर्स एक्सेस करेंगे। साथ ही साथ आपको इतना ही नहीं, पढ़ने की सामग्री तो मिलेगी ही मिलेगी किताबों के आधे दाम में, साथ ही साथ हर रोज़ आपको एक लाइव लेक्चर मिलेगा। यानी कि हर चीज़ हम आपको पढ़ाएंगे भी, समझाएंगे भी। यानी कि लाइव लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, क्वेश्चंस, टेस्ट, सारा कुछ आपको मिलेगा ऐप पर। ऐप डाउनलोड करिए, डेमो क्लासेस देखिए, डेमो मटेरियल पढ़िए, और उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो हमसे पूछिए, हमसे पूछ करके बात करके संतुष्ट हो जाइए। कॉल करिए हमें 8090160293 पर, सेटिस्फाई हो जाइए, तब आप कोर्स को परचेज करिए। आप पूछेंगे, कहेंगे साहब फ्री भी तो कर सकते थे। यार देखो, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं आपके लिए, बहुत सारा मेहनत लगता है उसमें, इसलिए चीज़ें फ्री में पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज़, फ्री में प्रसाद बटेगा तो हर कोई आ जाएगा लेने के लिए, लेकिन अगर उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे तो वही आएगा जो कुछ करना चाहता है, जो वास्तव में पढ़ना चाहता है। ज़बरदस्ती की भीड़ कोई नहीं लगाएगा। इसलिए बहुत नाम मात्र का पैसा, बहुत नाम मात्र का शुल्क लेकर के हम आपको दे रहे हैं। आप अगर अभी कहीं कोचिंग करने जाते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है, कोचिंग करने जाते हैं, कहीं भी जाएंगे, कम से कम 600 से 700 रुपये पर मंथ आपसे कोचिंग लेगा। 2 महीने की फ़ीस में पूरी पढ़ाई सेमेस्टर की आपकी होगी। अगर सेमेस्टर की 4 महीने भी माने तो आप 600 रुपये फ़ीस अगर देते हैं कोचिंग में, तो आपको 6 चौको 2400 रुपये, लेकिन आपको 1400 रुपये में मिल रही हैं सारी चीज़ें। किताबें भी मिल रही हैं, नोट्स भी मिल रहा है, टेस्ट भी मिल रहा है और लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। बस आपको करना क्या है? पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। आप कहेंगे साहब बिना उसके भी तो पास हो जाएंगे। बिल्कुल पास हो जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन वही बनेगा कि बिना पढ़े पास हो जाएंगे, खींच घसीट करके पास हो जाएंगे। क्या मतलब होगा? पढ़ करके पास होंगे, करियर बनाएंगे, कुछ बेहतर करेंगे। यही स्टूडेंट्स जो खींच घसीट करके सीरीज़ पढ़ करके पास हो जाते हैं, पूरा डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, वो आगे परेशान होते हैं। आगे जब उनको कंपटीशन देना होता है, चीज़ें डिटेल में पढ़नी होती हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और कंपटीशन नहीं निकलता है। कंपटीशन के लिए उनको अलग से मेहनत करनी होती है। भाई अभी से मेहनत कर लो, अभी से मैं आपके घर तक लेकर के आ रहा हूँ कोर्सेज, आपके फ़ोन पर लेकर के आ रहा हूँ कोर्सेज, यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पर, ऐसे सोशल मीडिया साइट्स पर टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि आप उस ऐप पर टाइम बर्बाद करिए, उस ऐप पर टाइम दीजिए जहां से आपकी पढ़ाई हो, जहां से आपका करियर बने। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी, किताबें हमने बता दी कौन कौन सी अवेलेबल हैं। फिर से एक बार आखिर में सुन लीजिए, जो 4 यूनिट्स हैं उनके लिए 4 किताबें हमने बताई, कम से कम 2 आपको लेनी। पहली किताब हमने बताई MH अब्राहम की ग्लोसरी, ठीक है। दूसरी किताब हमने बताई J.A. कड़न की डिक्शनरी, पेंगुइन पब्लिकेशन से पब्लिश्ड है, इतनी मोटी किताब है, डिक्शनरी है पूरी। तीसरी किताब हमने बताई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की किताब है लिटरेरी टर्म्स की। तीसरी ऑक्सफोर्ड की एक बुक है लिटरेरी टर्म्स की, ठीक है। ये 4 किताबों में से कोई 2 किताब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से सारे टर्म्स आपको मिल जाएंगे। मे भी शायद दोनों किताबों में मिला करके एक आध टर्म मिस हो, ठीक है। जैसे मैंने कुछ एक टर्म्स उसमें थे जो नहीं मिले इन दोनों किताबों, तीनों किताबों में, हमारे पास तो सारी हैं। तो उन सारे सोर्सेज से मिला करके आपको ऐप पर सारा कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो ऐप पर नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ में आपको क्लास भी मिलेगा। 4 किताबें ये हुई। 4 के बाद 6 ड्रामा आपको लेने हैं। कौन सा लेना है? मैकबेथ लेना है, विलियम शेक्सपियर का। उसकी डिटेल स्टडी है, टेक्स्ट सहित किताब लेनी है, तो किताब चाहे डिटेल स्टडी का हो, नॉन डिटेल का हो, किताब एक ही आप लेंगे, ठीक है। चाहे रामजी लाल का मिल जाए, नारायण का मिल जाए, किसी का भी मिल जाए, क्रिटिकल टेक्स्ट मिल जाए, तो वो लेनी है किताब आपको, ठीक है। तो एक मैकबेथ लेनी है, दूसरी आर्म्स एंड मैन लेनी है, नारायण की मिले या किसी अन्य की मिले, ठीक है। तीसरी किताब आपको लेनी है लुक बैक इन एंगर, ठीक है। ये पहले पेपर में 3 ड्रामा है, मैकबेथ डिटेल स्टडी है, आर्म्स एंड मैन एंड लुक बैक इन एंगर नॉन डिटेल स्टडी है। दूसरे पेपर में 3 प्लेज हैं, कौन कौन से? पहला है मर्डर इन द कैथेड्रल, T.S. इलियट का है, डिटेल स्टडी है, इसका टेक्स्ट पढ़ना है आपको।
उसके बाद आपको है द हैरी ऐप, नॉन डिटेल स्टडी है, और ऑल माई सन्स नॉन डिटेल स्टडी। ये 6 प्लेज आपको लेने हैं। 6 प्लेज के बाद साथ साथ आपको क्रिटिकल की कोई बुक ले लेनी है। एक नई बुक जो आ रही है उसको आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो बुक कैसी है, लेने लायक है, पढ़ने लायक है, या उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसमें गुडनेस है, वो सारी बातें भी आपको बताऊंगा किताब आने के बाद, किताब देखने के बाद। और दूसरा विकल्प भी हमने आपको बताया, जो हमने आपके लिए बनाया है, एक ऐप इंग्लिश योगी। आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ये करना बिल्कुल नहीं भूलें। और दूसरी सबसे आखिरी बात, समय सबसे महत्वपूर्ण है। अक्टूबर का महीना, आज 10 दिन बीत गए, 11वां दिन है जब आपको ये वीडियो मिलेगा, यानी कि 2 महीने 10 दिन आपके ऑलरेडी बीत चुके हैं। 6 महीने 5 महीने में, दिसंबर में तो आपका एग्ज़ाम ही होगा, ठीक है। सितंबर का आधा महीना मान करके चलिए, 10 दिन से ज़्यादा छुट्टियां सितंबर में होंगी, 10 दिन से ज़्यादा छुट्टियां अक्टूबर में होंगी, नवंबर में भी कितने दिन क्लासेस चलेंगी पता नहीं। मतलब आपको 30-40 दिन से ज़्यादा क्लासेस अभी नहीं मिलनी है। तो अभी तक क्लासेस आपकी प्रॉपर नहीं हुई, अभी तक आपने पढ़ाई नहीं शुरू की। भाई मेरे, अगर अपनी पढ़ाई चेक करनी है तो ऐप पर पहला टेस्ट है, जा करके देखो, 25 क्वेश्चन का टेस्ट है। अगर 50% के ऊपर आप कर लेते हो देन आपकी पढ़ाई गुड है, 50% के नीचे हैं तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। टेस्ट है, सभी के लिए फ्री है, आप निश्चित रूप से जा करके उसको अटेम्प्ट करिए। चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में आपकी अलग प्रश्नों पर हम फिर से बात करेंगे, और आपके जो भी प्रश्न, जो भी कन्फ्यूज़न है, आप वीडियो के कमेंट में लिखिए, हमको व्हाट्सएप करिए, हमको टेलीग्राम करिए। साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको BA 3rd सेमेस्टर के टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए। आपके 3rd सेमेस्टर से संबंधित सारी जानकारी उस ग्रुप में मिलेगी। जो भी क्लासेस, जो भी वीडियोस, जो भी नोट्स होंगे, उनके विषय में जानकारी आपको वहाँ मिलेगी। तो बने रहिए साथ, जीतेंगे, लड़ेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।